नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों, आज तारीख है 2 मार्च 2023। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में देखेंगे हम झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। इसमें 5 समसामयिक प्रश्न होंगे जिसे हम व्याख्या के साथ देखेंगे। इसके अलावा झारखंड से रिलेटेड 5 वन लाइनर्स करंट भी होंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं और इसका PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। अभ्यास प्रश्न था पिछले वीडियो का 2022 में चर्चा में रही वह प्रसिद्ध पुस्तक जिसके लेखक तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा हैं। ऑप्शन ए द लीजेंड लॉर्ड ऑफ बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी द लीजेंड्स ऑफ झारखंड, ऑप्शन सी द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा अथवा ऑप्शन डी द लीजेंड ऑफ उलिहातू। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है जो बिरसा मुंडा पर ही आधारित है। आइए इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, इसको बता दें दोस्तों तत्कालीन राज्यपाल, क्योंकि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हो गए हैं। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हो गए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ही द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का विमोचन किया था। मंजुल प्रकाशन द्वारा यह प्रकाशित है और इस पुस्तक के लेखक हैं तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। बता दें कि इस पुस्तक को अंग्रेजी, हिंदी के अलावा मराठी में भी प्रकाशित किया गया है और यह पुस्तक आदिवासी नायक यानी धरती आबा बिरसा मुंडा की कहानी पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिटेल में। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने झारखंड के किस प्रस्तावित एयरपोर्ट को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी धालभूमगढ़, ऑप्शन सी बोकारो अथवा ऑप्शन डी देवघर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धालभूमगढ़। आपको बता दें कि धालभूमगढ़ में प्रस्तावित था एक एयरपोर्ट जिसे सरकार ने रद्द कर दिया है। आइए दोस्तों इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। केंद्र सरकार ने धालभूमगढ़ का प्रस्तावित एयरपोर्ट रद्द कर दिया है। 27 फरवरी 2023 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री यानी यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इस संदर्भ में पत्र जारी कर यह बताया गया। आपको ये बता दें कि 2019 के संसदीय चुनाव के दौरान भाजपा यानी केंद्रीय सरकार ने यहाँ भूमि पूजन कराया था। इसके रद्द करने का कारण बताया गया है पर्यावरण संरक्षण का धक्का पहुँचना और एलिफेंट कॉरिडोर का नष्ट होना। आपको बताते हैं कि धालभूमगढ़ में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक एयर बेस बनाया गया था जिसे बाद में परित्यक्त कर दिया गया यानी छोड़ दिया गया। अब यह खंडहर अवस्था में है। इसे ही रेनोवेट कर एयरपोर्ट बनाया जाना था जिसे केंद्रीय सरकार ने फिर से इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। आपको ये बता दें कि अब भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत जमशेदपुर में ही टाटा स्टील के स्वामित्व वाले सोनारी एयरपोर्ट से उड़ानों की संचालन शुरू हो गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि धालभूमगढ़ भी पूर्वी सिंहभूम जिला का ही एक जगह है जो वर्तमान में एक सब डिवीज़न है और सोनारी एयरपोर्ट भी जमशेदपुर में ही स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को। राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन 16 से 27 फरवरी 2023 के बीच किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शन ए ट्राइफेड, ऑप्शन बी TRI, ऑप्शन सी JSLPS अथवा ऑप्शन डी झालसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ट्राइफेड। दोस्तों आइए आपको पहले इसका फुल फॉर्म बता दें। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है दोस्तों ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। वहीं TRI का फुल फॉर्म है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रांची में ही स्थित है। और JSLPS की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। और झालसा एक लीगल इंस्टीट्यूट है, लीगल अथॉरिटी है जिसका फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। आइए इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं।
राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव का समापन 27 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में हो गया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित 11 दिवसीय इस आदि महोत्सव में 3 करोड़ से अधिक की बिक्री हुई है। इसमें 234 स्टॉल के माध्यम से आदिवासी हस्तशिल्प यानी ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तकरघा, हैंडलूम, पेंटिंग, ज्वेलरी, बेंत और बांस यानी केन और बैम्बूज, मिट्टी के बर्तन, भोजन और प्राकृतिक उत्पाद, जनजातीय व्यंजन की प्रदर्शनी और बिक्री लगाई गई थी। यानी वहाँ पे इन सभी चीज़ों को वहाँ पे लगाया गया था स्टॉल के फॉर्म में। इसके अलावा आपको बता दें कि आदिवासी कारीगरों, कलाकारों, रसोइयों और सांस्कृतिक मंडलों के 1000 से अधिक लोगों ने आदि महोत्सव में भाग लिया है। इसमें देश दुनिया के लोग झारखंड के आदिवासी और आदिम जनजातियों की संस्कृति, परंपरा व कलाकारी से रूबरू हुए। आदिवासियों द्वारा जंगल झाड़ से मिलने वाली परंपरागत साधनों से तैयार उत्पादों को इस महोत्सव में रखा गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है जिसे दोस्तों ट्राइफेड कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। आदिवासी शिल्पकारों और महिलाओं को सीधे बाजार उपलब्ध कराने के लिए आदि महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है ट्राइफेड के द्वारा। और ये भी बता दें कि वर्तमान में सेंटर में यानी केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, ट्राइबल अफेयर के यानी जनजातीय मामलों के मंत्री केंद्र में हैं अर्जुन मुंडा, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अर्जुन मुंडा झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड के किस लेखक को इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 का खिताब दिया गया? ऑप्शन ए श्रद्धा शर्मा प्रीति, ऑप्शन बी निर्मल पुतुल, ऑप्शन सी मेघा श्रीवास्तव अथवा ऑप्शन डी महुआ माझी। इस तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मेघा श्रीवास्तव। मेघा श्रीवास्तव को, जो कि रांची की है, इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 का खिताब उन्हें दिया गया। झारखंड के रांची की धुरवा की मेघा श्रीवास्तव, जो कि 28 वर्ष की है, इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 का खिताब इन्हें दिया गया है। मेघा एक बैंककर्मी हैं और उनकी लेखनी के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि मेघा समाज के ज्वलंत और महिला उत्थान पर विशेष रूप से लिखा करती है। मेघा को OMG बुक रिकॉर्ड मिलने के बाद देश के नामी गिरामी पब्लिकेशन ज्ञानवाणी के लिए श्री कृष्ण लीला नाम की एक किताब लिखी, जिसमें वह सह लेखक के रूप में चर्चित हुई। मेघा ने ब्राउन पेज जैसे पब्लिकेशन हाउस के लिए आवर फोर्स आवर प्राइड नाम की किताब लिखी, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई है। इस किताब को लिखने के बाद ही उनका नाम इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड से जोड़ा गया और उन्हें बेस्ट फीमेल राइटर अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं अब चौथे नंबर प्रश्न को। आज का चौथा नंबर प्रश्न है ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने झारखंड के सुअरों की कितनी नस्ल को पंजीकृत किया है? 1, 2, 3 अथवा 4। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। आइए इसे डिटेल में बताते हैं। रांची स्थित बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR से अपनी 2 नई पंजीकृत सुअर नस्लों को पंजीकृत करा लिया है। यह 2 नस्ल हैं बांदा और पूर्णिया। ये 2 सुअरों की नस्ल है जिसे झारखंड द्वारा पंजीकृत करा लिया गया है। सरकार द्वारा आगे के शोध कार्य और नीति निर्माण के लिए किसी भी पशु या नस्ल का पंजीकरण आवश्यक है। इसलिए अब इन महत्वपूर्ण नस्लों को संरक्षण और संवर्धन के लिए रास्ता साफ हो गया है। यानी इन 2 पंजीकरण के साथ भारत में सुअरों की कुल पंजीकृत नस्ल 11 हो गई है। यानी इससे पहले केवल सुअरों की 9 नस्ल ही ICAR द्वारा पंजीकृत थी। झारखंड में असम के बाद सुअरों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। यानी झारखंड में वर्तमान में इसकी आबादी 12.8 लाख है। दोस्तों आपको बता दें कि LPM यानी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के वैज्ञानिक रविंद्र कुमार ने इस पर लगभग 1 दशक तक शोध किया है, तब जाके इसे पंजीकृत कराया गया है। चलिए अब देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। महीप साहनी को कितने वर्षों के लिए यंग वर्ल्ड यूनियन जेसुइट एलमुनी नामित किया गया है यानी नॉमिनेट किया गया है? 2, 4, 5 अथवा 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2।
महीप साहनी यंग वर्ल्ड यूनियन जेसुइट एलुमनी के लिए 2 वर्षों के लिए नामित किए गए हैं। वे सेंट जेवियर डोरंडा के छात्र रहे हैं। यंग वर्ल्ड यूनियन जेसुइट एलुमनी एक विश्व स्तरीय संगठन है जो विश्व के जेसुइट संस्थानों से पढ़े युवाओं को सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी सहभागिता सुनिश्चित करती है। वे इंडोनेशिया में होने वाले जेसुइट कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले यानी इससे पूर्व महीप से पूर्व यंग वर्ल्ड यूनियन जेसुइट एलुमनी थे डॉक्टर अभय सागर मिंज, जिसकी जगह महीप साहनी लेंगे। विश्व भर के जेसुइट युवाओं के साथ अब महीप सामाजिक कार्यों के क्रियाकलाप में अपना योगदान दे सकेंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है झारखंड से रिलेटेड वन लाइनर को जानने की। पहला प्रश्न है, इस वर्ष किस जिले को कालाजार मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है? उत्तर है दुमका। दुमका को अब कालाजार मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, कोरोना महामारी के काल में झारखंड में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में 70,071 रुपये से बढ़कर 2021-22 में कितना हो गया है? इसका उत्तर है 78,660 रुपये। यानी 2021-22 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 78,660 रुपये है। तीसरा प्रश्न है, झारखंड के कितने उत्कृष्ट विद्यालयों में अप्रैल 2023 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र में विद्यालयों का संचालन CBSE की संबद्धता के साथ की जाएगी? इसका उत्तर है 80 उत्कृष्ट विद्यालयों को CBSE के साथ जोड़ दिया गया है। झारखंड में 33वीं मैक्सी फेयर का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर है जमशेदपुर के XLRI में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस छऊ डांसर को छऊ नृत्य में विशेष योगदान के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है ब्रजेंद्र कुमार पटनायक। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न का। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल में चर्चा में रही पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रोरी इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आदित्य रंजन, ऑप्शन बी छवि रंजन, ऑप्शन सी मनीष रंजन अथवा ऑप्शन डी राहुल रंजन। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं, जिसे अगले वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।